स्टूडेंट, स्वागत है आपका जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स कंप्लीट करवा रखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 2025 का, पूछा गया है आपको डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट पे उसने आपको यहाँ पे तीन उसके वैल्यू दी है, 0.0 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर एंड 1.5 डायोप्टर। उसमें से आपको बोला है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको BCl3 दिया है, तो हम BCl3 का डायग्राम बना लेते हैं। स्ट्रक्चर तो बोरोन हमारे यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। फिर आता है अमोनिया। अमोनिया कितने, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर। NF3 भी आपका सेम होता है अमोनिया जैसा। फिर आता है ClF3, तो क्लोरीन हमारे यहाँ पे 7 बॉन्ड बनाता है। फिर आता है यहाँ पे आपका BF3 और BCl3 सेम होता है मॉलिक्यूल आपका। अब हमें यहाँ पे बताना है हमारे यहाँ पे डायोप्टर, हमारे यहाँ पे जो 3 डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट होता है। सबसे पहले BCl3 आपका सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे आपका 0 होता है यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। फिर आता है NH3, तो NH3 में आपका होता है लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन से दूर खींचेगा। हाइड्रोजन होते हैं वो नाइट्रोजन की तरफ ले जाएंगे। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है आपका NH3 का, तो 1.5 डायोप्टर आपका होगा NH3 का। फिर आता है NF3, तो ये लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा तो 0 नहीं होता है, आपका यहाँ पे डज नॉट, ये एक मिनट, ये आपका 0 होता है पूरा डायपोल मोमेंट। और NF3 में आपका डायपोल मोमेंट डज नॉट 0 होता है। फिर आता है ClF3, तो यहाँ पे भी आपका डज नॉट 0 होगा, कंप्लीट 0 नहीं होता है। और BF3 सिमेट्रिक होता है, तो ये आपका कंप्लीट 0 होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है 0.0, तो यहाँ पे हमारा BCl3 और BF3 का 0 हो सकता है। तो सबसे पहले BCl3 तो A हो सकता है, B में ClF3 ये नहीं हो सकता, C आता है BF3 ये हो सकता है और D हो सकता है। फिर आता है हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे 0.2, यानी कि यहाँ पे हमारा NH3 नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका गलत हो गया। C में भी NH3 है, तो यहाँ से आपका ये भी गलत हो गया। अब आता है ऑप्शन नंबर D, जहाँ पे BF3, NF3 और NH3, तो ऑप्शन D यहाँ से करेक्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन आर एसोसिएट विद अ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यानी कि यहाँ पे आपके MOT की बात हो रही है, तो सबसे पहले MOT का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो MOT में हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब ये कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे आपका रूल होता है, एक होता है n स्मॉलर देन 14 और एक होता है n ग्रेटर देन 14। तो जब स्मॉलर देन 14 होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 1 2, और जब ग्रेटर देन होता है तो होता है 1 2 2 1। वन टू वन टू इसका होता है आपका 1 2 2 1। तो ये होता है आपका स्मॉलर देन 14 और ग्रेटर देन 14 के लिए। तो अब आता है विच अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको दिया है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो लेकिन उसका जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो चेंज नहीं हो। तो N2 आपका कितना होता है? 14। N2 प्लस होगा आपका यहाँ पे 13। O2 होता है आपका यहाँ पे 16। O2 प्लस होता है आपका 15। O2 होता है यहाँ पे आपका 16 और O2 माइनस जो होता है आपका वो हो जाएगा 17। अब यहाँ पे हमको रखने हैं इलेक्ट्रॉन, तो चलिए फिल करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा N2 का 14, तो यहाँ पे N2 स्मॉलर देन ग्रेटर देन ये वाला है, तो यहाँ पे हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए पूरे। तो यहाँ पे हमारा पहले ये तो डायामैग्नेटिक है और इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो आता है आपका यहाँ पे 3। तो आपका ये कितना होगा, डायमैग्नेटिक और 3 बॉन्ड ऑर्डर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे N2 प्लस का 13। तो यहाँ से अगर हम N2 प्लस का देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो पहला तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। और जब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो यहाँ आपका 4 की जगह 3 हो जाएगा, तो 7/2 आपका आएगा यहाँ पे 3.5। तो 3.5 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा इंक्रीज हुआ, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो हमारा N2 तो नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे ऑप्शन 1 है वो गलत हो गया। अब देखते हैं O2 प्लस का। तो O2 प्लस आपका ग्रेटर देन N14 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 फिर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है पहला। तो दूसरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सब्ट्रैक्ट बाय 1 2 3 4 5 6 बाई 2, तो 4/2 आपका आएगा यहाँ पे 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, और पैरामैग्नेटिक आप 15 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, तब भी ये हमारा रहेगा पैरामैग्नेटिक ही, पैरामैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 6 की जगह आ जाएगा 5, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका होगा 2.5, यानी कि आपका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया और आपका यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम रही। तो यहाँ से आपका O2 वाला करेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 3 को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली ऑप्शन 3 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ए और डी में देखते हैं। तो हमको यहाँ पे किस में चेंज होता है, 16 से 17 में। तो 16 का तो हमने निकाल लिया था, कितना आया था, पैरामैग्नेटिक और 2 आया था आपका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे हम करते हैं 17 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो पैरामैग्नेटिक है ये भी, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, 10 सब्ट्रैक्ट बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाय 2, तो 3/2 यानी कि 1.5। ये पैरामैग्नेटिक यानी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो सेम रही, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घट गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आएगा ओनली 2, तो यहाँ से डी गलत होता है, ऑप्शन आता है ओनली ए, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन में ए करेक्ट होता है। अब आता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पे क्वेश्चन आता है। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, देखो वेस्पर थ्योरी और हाइड्रोजन से मिलकर हम हमारे एक मॉलिक्यूल्स का शेप बताते हैं और ज्योमेट्री बताते हैं कि उसका शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो वेस्पर थ्योरी के अंदर हमारी 2 चीज़ें हम देखते हैं, पहला तो देखते हैं हम शेप, और सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होती है। तो सब शेप की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर को कंसाइडर करते हैं, लेकिन जब ज्योमेट्री की बात होती है तो हम लोग यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कंसाइडर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं NH3 का। तो जब NH3 का एग्जांपल लेते हैं तो हम इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर आते हैं। पर यहाँ पे जब हम शेप की बात करेंगे तो क्या केवल देखेंगे बॉन्ड पेयर। जब हम यहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर देखेंगे तो यहाँ पे हम उसको लोन पेयर को कंसाइडर नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा आता है sp2 और इसका हमारा डायग्राम होता है पिरामिडल। लेकिन जब हम ज्योमेट्री देखते हैं इसी की, तो इसमें हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसाइडर करते हैं। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 और इसको हम कंसाइडर करते हैं टेट्राहेड्रल। तो हमारा NH3 का होता है शेप होता है आपका पिरामिडल और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखते हैं उसने हमको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला है XeF4 और SF4 का बताना है यहाँ पे शेप। तो XeF4, जब XeF4 को हम लोग बनाते हैं तो ये हमारे जिनॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 8 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन लगा लेते हैं और 2 लोन पेयर। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6 sp3d2। तो आपका इसका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अब यहाँ पे जब आप देखोगे इसका शेप, तो देखिए ये आपको स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। तो हमारा XeF4 होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। अब हम XeF4 की बात करते हो तो सल्फर हमारा 6 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन को हम लगा देते हैं।
और जब हम यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो आता है sp3d, और ये होता है सी सॉ स्ट्रक्चर, सी सॉ स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है बी, स्क्वायर प्लेन एंड सी सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट N2O2NO में। तो N2CO NO प्लस में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है। पहला दिया है दिस आर द नाइसर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो N2 में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, CO में कितने होते हैं हमारे 14, और NO प्लस में भी हमारे कितने होते हैं 14। कैसे, कार्बन हमारा कितना होगा, चाहे ऑक्सीजन कितना होगा 8 प्लस 14, नाइट्रोजन कितना होगा 7, ऑक्सीजन होता है 8, एक गया आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो 7 आया 14। तो ये हमारे क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर भी होगा इनका, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर भी होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आइडेंटिकल कैसे होगा तो आप इसको यहाँ पे फिल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन करेक्ट होता है दिस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ऑप्शन डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमंग O2 N2 F2 और B2 विच मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पैरामैग्नेटिक देखना पड़ता है कि हमारा कौन से मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। जो पैरामैग्नेटिक होंगे वही हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा आपको लगाना है MOT, और अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है MOT लगाने का मतलब। तो ये आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपको होमवर्क में करके बताना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ Al2Cl6। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के, यानी कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। Al2Cl6 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये आपके होते हैं टर्मिनल वाले क्लोरीन, और ये होते हैं आपके जो बॉन्डिंग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। तो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड एंगल Cl, ये वाला 118, फिर आपका होता है यहाँ पे 101, और फिर आता है आपका यहाँ पे 7, 9। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 1110। तो सबसे कम किसकी बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ की। तो इसकी होती है आपकी, देखो यहाँ जब आप देखोगे तो इसकी होती है 206, और इनके बीच की होती है आपकी 2 to 1 PM, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताना है तो क्या दिखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्या है, क्लोरीन टर्मिनल एल्यूमिनियम, फिर क्लोरीन टर्मिनल 118। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसकी है, यहाँ पे आपकी क्लोरीन आपका बॉन्डिंग में जिसकी आपकी कम है, फिर आता है आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आती है आपकी 79 जो सबसे कम है, तो 118 फिर कम, तो इसके अपोजिट क्या होगा, जिसका एंगल ज़्यादा उसकी लेंथ कम होती है। तो एल्यूमिनियम और बी की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होती है आपकी Cl टर्मिनल से, इसकी होती है आपकी 2 to 1 PM, और इसकी होती है आपकी 206 PM। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ClAl ग्रेटर देन होता है Clb के, एंड ClCb ग्रेटर देन Cl के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट होता है। आपको बस अगर यहाँ पे ये पता है तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और ये आपको 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर आता है, यहाँ पे दिया हुआ है FPCl बॉन्ड एंगल बताना है जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो इसका। तो ये भी आपका वेस्पर थ्योरी से ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बॉन्ड एंगल बताना है। तो PF3Cl2 दिया है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, फास्फोरस। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से बना सकते हैं फास्फोरस का, एक यहाँ पे आपका क्लोरीन ऐसे हो और फ्लोरीन लगाओ, ठीक है। दूसरा हम क्या बना सकते हैं कि हमारा फ्लोरीन एक दूसरे के सामने लगाओ और क्लोरीन
साइड बाय साइड लगाओ। हमें यहाँ पे क्या बताना है, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हमारे यहाँ पे कितने तरीके के बन सकते हैं, किसके किसके बीच में, एफ पी सी एल, एफ पी सी एल। तो एक तो हमारा ये बनेगा, ठीक है, हमारा बॉन्ड एंगल जो होगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आपका एक ये बनेगा जो होगा 90 डिग्री का, ठीक। ये वाला एंगल होगा आपका 120 डिग्री का। तो यहाँ पे आपके कितने एंगल बनेंगे, एक 90 डिग्री और दूसरा 120 डिग्री। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 का, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2F। तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो लुईस स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले तो इसमें होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। सेकेंड ये होता है कि ये निगेटिव फॉर्मल चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपका होना चाहिए, यानी कि निगेटिव फॉर्मल चार्ज है वो पॉजिटिव पे नहीं, निगेटिव यानी कि मोर EN वाले एटम पे होना चाहिए, मोर EN वाले एटम पे होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं नाइट्रोजन का। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इस पर 6 है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितने बनाना चाहिए हमारे 8 हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो पहले में तो हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर आते हैं बी में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 है, यानी कि ऑक्टेट ज़्यादा है, जितना इसका होना चाहिए 8 ही उससे ज़्यादा रखे हुए, यानी कि बी पे हमारा गलत है। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाता है क्योंकि इसके पास डी ब्लॉक नहीं होता है। अब आता है हमारा सी ऑप्शन, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन तो हमारा कंप्लीट है। अब हम अदर देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है फ्लोरीन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है हमारे यहाँ पे। फिर आता है हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट है। पर जब आप फ्लोरीन वाला यहाँ पे देखते हो तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड आपका यहाँ पे बनाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन हमारे यहाँ पे 7 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी आता है अब आपका नाइट्रोजन कंप्लीट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन आपका 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन भी कंप्लीट बॉन्डिंग बना रहा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो IIT की पूरी प्रिपरेशन अगर आपको कैसे करनी है तो उसका वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया। आपको प्रायोरिटी वाइज सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपको बताया गया कि आपको किस प्रायोरिटी में किस चैप्टर को करना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। तो आप जाकर उस वीडियो को प्रिपेयर करें और उस वीडियो को देखें।